हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल KGN ऑटो रिपेयर सेंटर। सो गाइज़, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके पास बजाज ऑटो है और वो ज़्यादा इंजन ऑयल खा रहा है, यानी कि ज़्यादा मोबिल इंजन के अंदर में जल जा रहा है, तो उससे कैसे सही कर सकते हैं। तो उसका भाग एक है ये, और इस भाग में हम लोग गाड़ी से इंजन को नीचे उतारेंगे। और गाड़ी से इंजन को नीचे उतारने के लिए हमें कहाँ कहाँ के नट बोल्ट खोलने पड़ेंगे और कहाँ के पाइप वगैरह खोलने पड़ेंगे, तो यही सब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये कवर को खोलना पड़ेगा, जो कि 10 नंबर के बोल्ट से टाइट रहता है। इसके बाद डिकम्प्रेशन के वायर को खोलना है। और दोस्तों, ये जो वायर आपको दिख रहा है ना, मक्खी से टाइट हुआ, ये डुप्लीकेट वायर है, क्योंकि जो ओरिजिनल आता है ना, वो सिर्फ फंसाया जाता है इसमें। तो चलिए फिर इसको भी खोल लेते हैं, और ये 8 नंबर के रिंच से खुलेगा। डिकम्प्रेशन के वायर को खोलने के बाद अब हमें रिटर्निंग पाइप को खोलेंगे, यानी कि जो डीजल का रिटर्निंग पाइप होता है ना, उसको खोलेंगे। और उसके साथ में ही जो मेन इंजन में जो तेल का सप्लाई होता है, जो AC पंप से आता है, वो वाला पाइप को भी खोल लेंगे। इसके बाद अब 8 नंबर के रिंच से हीटर प्लग के तार को खोलना है। हीटर प्लग के तार को खोलने के बाद अब हमें एयर फिल्टर के हॉस पाइप को खोलना है, जो कि क्लैंप से टाइट रहता है, और वो 7 नंबर के रिंच से खुलेगा या फिर स्क्रू ड्राइवर से भी खुल जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्लैंप तो पहले से ही टूटा हुआ है, तो ये इजीली निकल जाएगा। उसके बाद हमें पूरा एयर फिल्टर के बॉक्स को ही निकालना है। लेकिन यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से बॉक्स को तार से बांध के रखे। हालांकि यहाँ पे एक क्लिप रहता है जिससे बॉक्स टाइट रहता है, वो क्लिप नहीं है, इसलिए तार से बांध के रखे यहाँ पे। तो चलिए फटाफट तार को खोल के बॉक्स को बाहर निकालते हैं। तो तार को तो खोल के बाहर निकाल दिए हैं। अब उसके बाद हमें बॉक्स को निकालनी है, लेकिन बॉक्स ऐसे ही नहीं निकलेगा, ये एक जगह और क्लिप से टाइट है। तो पहले हमें क्लिप को खोलना पड़ेगा, जो कि 7 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो पहले खोल के हम बाहर निकाल देते हैं, फिर आपको मैं दिखाऊंगा कि कहाँ पे लगा हुआ था। तो क्लैंप इसी पाइप के ऊपर टाइट रहता है, और ये पाइप जिसमें टाइट रहता है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये छोटा सा पाइप है, इसी में ये वाला पाइप टाइट रहता है क्लैंप के जरिए। तो इतना तो हो गया है। अब हमें क्या करनी है दोस्तों, सेल्फ में जितने भी वायर लगे हुए हैं ना, वो सबको खोल लेना है। लेकिन सेल्फ का तार खोलने से पहले दोस्तों, बैटरी के दोनों टर्मिनल के तार को खोल के निकाल दीजिएगा। उसके बाद फिर सेल्फ में हाथ लगाइएगा। तो फिर चलिए फटाफट से सेल्फ के तार को खोल के बाहर निकाल देते हैं। सेल्फ के तार को खोलने के बाद अब चार्जर के पिन के सॉकेट को खोलेंगे। तो चलिए फिर जल्दी से खोल देते हैं। चार्जर के वायर को डिस्कनेक्ट करने के बाद फिर तार को ना इंजन की तरफ रख देना है। चार्जर के तार को डिस्कनेक्ट करने के बाद अब हमें साइलेंसर के नट बोल्ट को खोल के साइलेंसर को बाहर निकालना है। और यहाँ पे 13 नंबर के रिंच से खुलेगा ये नट, तो हम 13 नंबर से खोल लेते हैं। आप चेक कर लीजिएगा कि आप में कौन सा नट लगा हुआ है। 12 नंबर का भी लगता है, 13 नंबर का भी लगता है। तो आप देख लीजिएगा कि कौन सा नट लगा हुआ है, वो रिंच से आप खोल लीजिएगा। तो साइलेंसर का ऊपर वाला दोनों नट को खोल लिए हैं। अब उसके बाद हमें नीचे वाला नट को खोलना है। नीचे वाला नट भी 13 नंबर का ही है इसमें यहाँ पे लगा हुआ। तो चलिए फिर इसे भी खोल लेते हैं। एक नट बोल्ट इस तरफ में भी लगे रहता है, जो कि नीचे से खुलेगा। तो इस तरफ का तो नट खुल चुका है। अब उसके बाद हमें उस तरफ का खोलने के लिए नीचे जाना पड़ेगा। तो चलिए फिर नीचे जाके मैं बताता हूँ आपको किस तरीके से खोलना है। तो हम लोग नीचे की तरफ आ चुके हैं, और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि एक लंबा सा बोल्ट लगा हुआ है, उसमें एक नट टाइट है। और वो जो नट है ना, वो 12 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो हमें क्या करना है, 12 नंबर के रिंच से ये नट को खोलना है, और एक और 12 नंबर के रिंच से बोल्ट को पकड़ के रखना है इस तरफ से। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि दोनों नट बोल्ट खुल चुका है। तो अब हमें क्या करनी है, साइलेंसर को बाहर निकाल लेनी है।
तो साइलेंसर तो बाहर निकल चुका है। उसके बाद हमें अब चलना है इंजन की तरफ, यानी कि ऊपर की तरफ, और वहाँ से हमें अर्थिंग का तार को खोलने का है, जो कि 12 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर खोल लेते हैं। तो अर्थिंग वाला तार को भी खोल लिए हैं। अब उसके बाद हमें हांडी को खोलना है। हांडी बोले तो क्लच कवर, और जो क्लच कवर है ना उसमें टोटल 6 बोल्ट लगे रहते हैं, तो 6 को खोलना है हमें। तो दोस्तों वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। 6 बोल्ट इसमें लगे हुए हैं। 6 बोल्ट कहाँ कहाँ लगे हुए हैं ये आपको देखना ज़रूरी है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए कि किस तरीके से हम खोल रहे हैं। और दोस्तों ये जो बोल्ट है ना वो 12 नंबर के रिंच से खुलेगा। दोस्तों हमारे यहाँ इसको हांडी बोलते हैं या फिर क्लच कवर बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों 4 बोल्ट ऊपर से दिख रहा था तो उसको तो खोल लिए हैं। अब उसके बाद 2 बोल्ट उस तरफ से नीचे की तरफ में है, तो उसको बाद में खोलेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, हमें ऑयल फिल्टर को खोलना है। तो बेल्ट को कुछ इस तरीके से फंसा के ऑयल फिल्टर को खोल लेंगे। उसके बाद हमें 12 नंबर के रिंच से ये जो 2 बोल्ट आपको दिख रहे हैं ना साइड में, उसको भी खोल लेंगे। और दोस्तों अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इतना सब हो जाने के बाद अब एक्सीलेटर के तार को खोलेंगे। एक्सीलेटर का भी तार खुल चुका है। अब उसके बाद हमें गाड़ी को ऊपर उठाना है, वो इसलिए क्योंकि हांडी का 2 बोल्ट बचा हुआ है खोलने का, जो कि नीचे से खुलेगा। तो चलिए फिर गाड़ी को उठा लेते हैं ऊपर और फिर हांडी का बोल्ट को खोल लेते हैं। दोस्तों बहुत कोशिश करने के बाद भी ये बोल्ट नहीं खुल रहा है। तो अब हमें क्या करनी है, इंजन को ना स्टैंड से ऊपर उठानी है ताकि वहाँ पे जगह बने और बोल्ट खुल सके। स्टैंड पे जो इंजन टाइट रहता है उसको माउंटिंग बोल्ट बोलते हैं। तो एक तो खोल लिए हैं, एक जैक लगा के ऊपर उठाने के बाद खोलेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए तो आपको समझ में आ जाएगी। तो जैक लगा के इंजन को कुछ इस तरीके से ऊपर उठा लिए हैं। अब इसके बाद एक जो बच गया था माउंटिंग बोल्ट को खोलना, तो उसको पहले खोल लेते हैं। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, अभी तक की 8 मिनट की बन चुकी है और हम लोग अभी बोल्ट को ही खोल रहे हैं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, ये माउंटिंग वाला बोल्ट तो खुल ही गया है। उसके बाद हांडी का अब 2 ही बोल्ट बचे हुए हैं, तो आप वो दोनों बोल्ट को खोल लीजिएगा। अभी क्या हो गया ना, इतना सब खोलने के बाद ना पूरा विजिबल हो जाएगा बोल्ट, आप उसे आसानी से खोल सकते हैं। तो आप खोल लीजिएगा। हम डायरेक्ट हांडी को अलग करने की ओर चलते हैं। वो जो बोल्ट नहीं खुल रहा था ना, वो यही बोल्ट था जो कि हम खोल लिए हैं। अब हांडी को अलग करते हैं। तो हांडी अभी इतना ही बाहर आएगा। अब इसके बाद हमें जैक को हटा लेनी है। जैक को हटाने के बाद अब हमें ड्रेन बोल्ट को खोलनी है और इंजन से सारा इंजन ऑयल को बाहर निकाल लेनी है। तो इंजन से इंजन ऑयल तो निकल रहा है, तब तक हम लोग ऑयल फिल्टर वाला जो पाइप है ना उसको खोल लेते हैं और ये 19 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो पहला वाला पाइप तो खुल चुका है, अब दूसरा वाला पाइप है उसको भी खोल लेंगे। और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ऑयल फिल्टर में 2 पाइप है जो कि इंजन में टाइट है। तो वो उसमें क्या होता है, एक में इंजन ऑयल जाता है और एक में फ़िल्टर होकर इंजन ऑयल आता है इंजन में। तो ऑयल फिल्टर का सब सिस्टम तो खोल लिए हैं। अब दोस्तों इसका जो वॉशर है और बोल्ट है, ये दोनों को सही से रखिएगा, भुलाए नहीं। इतना सब हो जाने के बाद अब पुल्ली को खोलेंगे।
और पुल्ली को खोलने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको एक पाना को फंसा के रखना पड़ेगा, उसके बाद ही पुल्ली को खोल पाएंगे आप। और ये 10 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो पुल्ली तो खुल गया है। अब इसके बाद वो स्टैंड जिस पे इंजन टाइट है और जिस नट बोल्ट से टाइट है ना, उसको खोलने का है। और इसमें टोटल 4 नट बोल्ट लगे हुए हैं जो कि 14 नंबर के रिंच से खुलेगा। तो चलिए फिर फटाफट खोल लेते हैं सब नट बोल्ट को। तो वो चारों नट बोल्ट खुल चुका है। अब उसके बाद गाड़ी को नीचे गिरा लेंगे। और गाड़ी को नीचे गिरा लेने के बाद हम अब क्या करेंगे, जैक को लगाएंगे इंजन में और इंजन को ऊपर की तरफ उठाएंगे। जैक से इंजन को इतना ऊपर उठाने के बाद अब इंजन को हाथ से ऊपर उठा लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इंजन को खोल के बाहर निकाल लिए हैं। तो दोस्तों इस पार्ट में यहीं तक रहेगा। अगला पार्ट में हम लोग इंजन को पूरा खोल के पार्ट अलग करेंगे और सफाई भी करेंगे इंजन को। तो ओके दोस्तों, अब मिलते हैं दूसरा भाग में। लेकिन उससे पहले अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करिए ताकि उन्हें भी कुछ हेल्प मिल सके। एंड गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।